गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्षितिज से यशपाल को पढ़ेंगे और यशपाल की रचना लखनवी अंदाज को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्षितिज से सूरदास के पद, तुलसीदास की रचना जो कि रामचरितमानस से ली गई है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश का कहानी और राम वृक्ष बेनीपुरी का लिखा हुआ रेखा चित्र, बाल गोविंद भगत पढ़ लिया है। तो लखनवी अंदाज जो एक व्यंग है, उस व्यंग को या व्यंग्यात्मक निबंध कह सकते हैं, ललित निबंध, उसे पढ़ने से पहले आइए यशपाल के बारे में जानते हैं। यशपाल बहुत ही क्रांतिकारी लेखक रहे हैं, या हम ये कहें कि वो पहले क्रांतिकारी रहे हैं उसके बाद लेखक रहे हैं। यशपाल का संबंध भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा जैसे साथियों के साथ रहा है, और अपने कॉलेज के दिनों में या शुरुआती दिनों में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो देश भर में संघर्ष हो रहा था। यशपाल का जन्म 1903 यानी 3 दिसंबर 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। इनके पिता कारोबारी थे, व्यापारी थे, लेकिन इनकी माँ आर्य समाज का एक स्कूल था और उस स्कूल से जुड़ी हुई थी, और फिरोजपुर छावनी कैंपस में स्कूल था, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ। और शुरुआती शिक्षा भी उसी आर्य समाज के स्कूल में हुई। उसके बाद इनकी माँ ने इनको गुरुकुल कांगड़ी भेज दिया था, और वहाँ के बाद ये लाहौर के नेशनल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, बीए, और वहीं पर भगत सिंह और सुखदेव वगैरह से इनकी मुलाकात हुई, और इनके कदम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की जो क्रांतिकारी विचारधारा थी और भगत सिंह जैसे साथियों के जो प्रयास थे आज़ादी के लिए, उससे यशपाल भी जुड़ गए, और उन्हीं के साथ कई बार ये जेल भी गए। 1938 में जेल से रिहा हुए और उसके बाद साहित्यिक लेखन की तरफ प्रवृत्त हुए, बल्कि जेल में इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया और वहाँ से इनका लेखन शुरू हुआ। और इनकी पहली जो रचना थी, पहला उपन्यास था, वो था दादा कॉमरेड। यशपाल की मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को बनारसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। यशपाल न सिर्फ क्रांतिकारी थे, बल्कि अपनी रचनाओं में भी क्रांतिकारी सरोकार रखते हैं, और हम कहें कि ऐतिहासिक और सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि को लेकर के इन्होंने कई रचनाएं लिखी, कई कहानियां लिखा इन्होंने, और जीवन के यथार्थ का रेखांकन उनकी रचनाओं में है। प्रेमचंद के बाद अगर कोई उपन्यास के क्षेत्र में अगर सबसे प्रसिद्ध हुआ, तो उसमें से एक नाम यशपाल का भी है। स्वतंत्रता संघर्ष के बाद जो आज़ादी हासिल हुई, तो उस आज़ादी के साथ विभाजन का दंश भी हमारे देश को झेलना पड़ा, और उसी विभाजन की पृष्ठभूमि को लेकर के उनका एक बहुत ही चर्चित उपन्यास है झूठा सच, जिसका रचना उन्होंने उसी दौर में किया। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकार की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रुचियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, हालांकि ज्ञानदान नाम से एक उनकी कहानी भी है, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। वहीं झूठा सच, जिसकी मैंने चर्चा किया था, ये भारत विभाजन की कथा है इसमें। और दरअसल कई बार जो सच हमारे सामने आता है, वो सच से अलग भी एक सच्चाई होती है जो कहीं ना कहीं दब जाता है, और एक झूठा सा सच हमारे सामने परोस दिया जाता है, और आने वाले दिनों में इतिहास के गर्त में जो वास्तविकता है वो छुप जाती है, और वो झूठा सच ही लोगों के सामने रहता है।
विभाजन को लेकर के भी कई कथाएं हैं और उसमें से बहुत सारा झूठ आज वास्तविकता के रूप में हमें परोसा गया है, जिसकी चर्चा उस उपन्यास में है। इसके अलावा अमिता और दिव्या उनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। पार्टी कामरेड और दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, हालांकि मेरी तेरी उसकी बात पर ही इनको मृत्यु उपरांत साहित्य अकादमी मिला था। साहित्य अकादमी साहित्य की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और यशपाल हिंदी के एक प्रमुख कहानीकार और उपन्यास के रूप में आज भी याद किए जाते हैं और इनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक। लखनवी अंदाज हालांकि एक व्यंग्यात्मक ललित निबंध है, छोटा सा निबंध, और इसमें चर्चा की गई है। ये दरअसल 1950 के आसपास हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन चला था और नई कहानी आंदोलन से जुड़े लेखकों का मानना था कि कहानी लिखने के लिए किसी घटना की ज़रूरत नहीं, और इस बात को यशपाल स्वीकार नहीं करते थे और उसी को लेकर के इन्होंने व्यंग लिखा है। ये तो ठीक वैसी ही बात हुई, अगर बिना किसी घटना के अगर कहानी लिखी जा सकती है तो ऐसे ही मान लें कि बिना खाए पेट भरा जा सकता है। अगर कोई ये स्वीकार कर ले कि बिना खाए पेट भर सकता है तो शायद वही आदमी स्वीकार कर ले कि बिना किसी घटना के ही हम कहानी लिख सकते हैं। और इसी तथ्य को लेकर के उन्होंने इस व्यंग को लिखा है। तो आज आप इस लेखक परिचय को पढ़ लें और इस आधार पे यशपाल का संक्षिप्त लेखक परिचय आप तैयार कर लें, जिसमें उनका जन्म, जो उनसे जुड़ी सूचनाएं हैं जो ऑब्जेक्टिव की तरफ सवाल पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, जैसे उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी और उनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, और इस आधार पे उनका एक लेखक परिचय तैयार कर लें। आज के लिए आपका ये होमवर्क है और उसके बाद अगर आप चाहें तो एक बार सेल्फ रीडिंग, बतौर सेल्फ रीडिंग आप लखनवी अंदाज पाठ को पढ़ लें। कल उस पाठ पर चर्चा की जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।